हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। देखिए एक्सरसाइज 5.3 में हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, अब तक हमने nth टर्म निकालना सीखा था, अब हम उन टर्म्स का सम करना सीखेंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है आपका s इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगेगा एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जो भी न्यू फार्मूला है आप एक पेपर बना लीजिए बड़ा, उसमें सारे फार्मूले लिखते जाइएगा और डेली उनका रिवीजन कीजिए, जिससे आपको फार्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड फार्मूला है इफ़ देयर आर ओनली एन टर्म्स। यदि केवल एन टर्म्स ही हैं तो एपी में क्या होगा, जो लास्ट ऑफ ए एन होता है उसको हम एल के इक्वल मानेंगे। जब हम सम निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये हमारा दूसरा फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फार्मूला है एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको सारे एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में सारे टाइप के जो एग्जाम्पल है उस टाइप के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो हमें सारे एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे। आप घर पे खुद से एग्जाम्पल करके देखिएगा जब मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूँ, या फिर साथ में भी कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। ये हमको एपी गिवन है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। हमको 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हम a देखें, a है 2, d अगर देखें तो d है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 और n की वैल्यू है यहाँ पे 10। अब हम फॉर्मूला लगाएं, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s ऑफ 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 2 इंटू 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, ये कैंसिल हुआ, 2 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5 45। तो ये आ गया 49 इंटू 5। 49 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, कैरी गई 4, 5 4 ज़ा 20 और 24। तो हमारे जो स्टार्टिंग की 10 टर्म्स है उनका सम कितना आया है 245। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर भी एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए हमको अब की बार ए एन ना निकाल के हमको उनका सम निकालना है। सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें सीधी एन गिवन है तो हमने a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 10 है। हमने सिंपल वैल्यू पुट करी है और इसको सॉल्यूशन निकाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 टू 12 टर्म्स। ठीक है, a इक्वल टू माइनस के 37 है, d इक्वल टू है माइनस के 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d इक्वल टू आया 4 और n इक्वल टू है 12। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू होता है a बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो s ऑफ 12 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे n बाई 2 है, n बाई 2 कितना होगा 12 बाई 2 इंटू 2a, 2a मीन्स हो गया 2 इंटू माइनस के 37 प्लस n माइनस 1 तो 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो ये हो गया n बाई 2 तो हो गया 6 इंटू
37 को आप माइनस की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 ज़ा 14, कैरी गई 1, 3 2 ज़ा 6, हो गया माइनस की 74, प्लस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44। इनको हम माइनस करें तो ये आएगा 0, 7 में से 4 गए तो 3, तो 6 को जब हम माइनस के 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 180। तो हमारा आंसर कितना आया है? माइनस के 180। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0.6, 1.7, 2.8 ... 200 टर्म्स। हमें इसका सम निकालना है। तो a इक्वल टू है 0.6, d इक्वल टू है 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ गया 7 में से 6 गए तो 1.1, ठीक है। और n इक्वल टू है 100, ठीक है। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S ऑफ 100 इक्वल टू हो जाएगा 100/2 इंटू 2a की वैल्यू कितनी है? 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1.1। तो ये आपस में कैंसिल हुआ तो यार 50, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो आगे 50, 1.2 प्लस 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 11 9 जा 99, कैरी गई 9, 11 9 जा 99, तो हो गया 100, 108, ठीक है। तो 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2, 9 11 9 10 1 1, तो ये कितना आ गया? 110.1। इसको मल्टीप्लाई करें तो 0, 5 1 जा 5, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 5505। इसमें बस आपको पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बस आपको थोड़ा सा पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स, ठीक है। अगर हम यहाँ a इक्वल टू देखें तो 1/15 है, d इक्वल टू देखें तो 1/12 माइनस 1/15। इसको आगे हम सॉल्व करें तो एलसीएम 60 आएगा, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो 4 1 ये हो गया 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए तो 1/60। d की वैल्यू कितनी है? 1/60, और n की वैल्यू कितनी है? 11, ठीक है। अब हम लगाएं फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैं सब में फॉर्मूला लिख रही हूँ जिससे आपको फॉर्मूला आपके लिए फ्रेंडली हो जाए, आपको इजीली लर्न हो जाए। तो S ऑफ 11 होगा 11/2 इंटू 2a मीन्स हो गया 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 डी, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1/60, तो यह हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। 2/15 प्लस 1/6। आगे हम एलसीएम लें तो ये होगा 11/2, एलसीएम आएगा 30, तो 15 2 जा 30, 4 6 5 जा 30, ये आ गया 5, ठीक है। तो 11/2 इंटू 9/30, इसको कैंसिल करें तो 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 10, तो ये आ गया 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है? 33/20। एक बार फिर से समझा देती हूँ पूरा क्वेश्चन एक बार आपको। देखिए a की वैल्यू थी 1/15,
डी हमको निकालना था, डी हमने निकाला A2 माइनस A1 से, तो 1/12 माइनस 1/15 किया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया तो 60 आया, इसको सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/60। उसके बाद हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन इक्वल टू आया 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 2/15 प्लस 1/6। आगे हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आया 30, तो इसको सॉल्व किया तो 9/30 आया। ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 जा 9, 3 1 जा 3 10 जा 30। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 11 3 जा 33/20। आंसर क्या है 33/20। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें 4 क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें सम निकालना है। फर्स्ट है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 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 84। अगर आप इसमें देखो आपको n की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू नहीं है। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, यहाँ पे ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा l, तो एस एन इक्वल टू होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। लेकिन इसके लिए हमको हमारे पास n की वैल्यू तो होनी चाहिए ना, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए ऑफ n कितना है 84 इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हम निकाल लेते हैं एक बार साइड में। डी इक्वल टू आएगा 10 2 20, 21/2 माइनस 7, तो 21 माइनस 14/2, तो आ गया 7/2। डी की वैल्यू आई है हमारे पास 7/2। 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गए तो 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 77 इंटू 2/7। ये कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू आ गया 22 और n इक्वल टू हमारा आया 23। n इक्वल टू क्या आया हमारा 23। देखिए हमने क्या किया, a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हमने d निकाला, d निकालने के लिए 21/2 माइनस 7 किया, तो 21 माइनस 7 किया तो आया 7/2। यहाँ पे हमने माइनस किया 77 आया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। इसको सॉल्व किया 22, n की वैल्यू आ गई 23। अब हमारे पास n की वैल्यू 23 आ गई, तो हम एस एन निकालेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, तो 23/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 84। तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 7 और 4 कितने हो गए 11 और 8 और 8 16। इसको हम देखें तो ये सॉल्व कैंसिल किसी से भी नहीं हो रहा है, सॉरी एडिशन है ये दो। हाँ 7 और 4 11 91, तो ये हो गया 23 इंटू 91/2। लेकिन ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हमने कहीं n की वैल्यू निकालने में तो मिस्टेक नहीं करी है। a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है 10 ये ठीक है, ये भी ठीक है, n/2 84 माइनस 7, 84 में से 7 गए तो 77 ही बचेंगे, भी ठीक है। 2/7 ये भी ठीक है। n की वैल्यू 23 है, ये a प्लस एल ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, सही सॉल्व करा है हमने। आंसर भी चेक कर लेंगे, पीछे ये अलग कैंसिल नहीं हो रही है। इसको हम मल्टीप्लाई करें 23 को 91 से, तो ये आएगा 3 1 जा 3, 2 1 जा 2,
9 3 जा 27, कैरी गई 2, 9 2 जा 18, 20, 3 9 0 2, तो ये 2093 अपॉन 2। अगर हम इसको, हमारा आंसर आ गया 2093 अपॉन 2। अगर इसको हम आगे भी सॉल्व करें तो देखो 2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, कैरी 1, तो इसको लिख सकते हैं 1046 1 अपॉन 2। पीछे आंसर यही आ रहा होगा शायद, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आंसर यही है ना पीछे भी, मुझे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। हाँ ठीक है, यही आंसर आ रहा है 1046 1/2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। ठीक है, पहले हम a इक्वल टू यहाँ पे 34, d इक्वल टू निकालेंगे 32 माइनस 34 इक्वल टू माइनस के 2। n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a ऑफ n इक्वल टू है 10, तो a ऑफ n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ऑफ n कितना हो गया 10 इक्वल टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब माइनस के 2। इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 24 हो जाएगा ये, n माइनस 1 इंटू माइनस के 2, तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा माइनस के 24 अपन माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 12 आ गया, तो n इक्वल टू आ गया 13। n की वैल्यू क्या आई है 13। अब अपन s ऑफ निकालें तो ये हो जाएगा s ऑफ 10 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, तो n/2 हो गया 13/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस l की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि l किसके बराबर होता है a ऑफ n के। तो ये हो गया 13/2 इंटू 44, ये आपस में कैंसिल हुए 22 आया। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो 13 2 जा 26, कैरी गई 2, 13 2 जा 26, तो आंसर आ गया 286। हमारा आंसर क्या आया 286। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है माइनस के 5 प्लस माइनस के 8 प्लस माइनस के 11 प्लस 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 माइनस के 230। तो a ऑफ n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a है माइनस के 5, d है माइनस के 8 प्लस के 5 इक्वल टू माइनस के 3, और a ऑफ n है माइनस के 2 ऑफ 230। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस के 230 इक्वल टू माइनस के 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह आ जाएगा माइनस के 230, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। माइनस के 230 में से माइनस के 5 गया तो कितना बचेगा माइनस के 225 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। इसको हम आगे सोल्व करें तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा 225 अपॉन माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू हमें मिली 76। n की वैल्यू कितनी आई है 76। अब आगे हम फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो ये आएगा s ऑफ 76 इक्वल टू, यहाँ पे s ऑफ 13 आएगा, यहाँ पे s ऑफ 13 आएगा, सॉरी बाई मिस्टेक हो गई। s ऑफ 76 इक्वल टू n/2, तो 76/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है माइनस के 230। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और ये आ गया माइनस के 235। अब माइनस के 235 को जब हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, माइनस के 235 को 38 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 8 5 जा 40, कैरी गई 4, 8 3 जा 24, 28, कैरी गई 2, 8 2 जा 16, 18, 5 3 जा 15, कैरी गई 1, 3 3 जा 9, 10, कैरी गई 1, 3 2 जा 6 7, तो 0 13 9 और ये 8।
तो हमारा आंसर आ गया -893 एक बार ये सारे क्वेश्चन में फिर से समझा देती हूँ इनका मेथड क्या था। देखो पहले क्वेश्चन में हमें AP गिवन थी और हमें टर्म्स दी हुई थी, इतनी टर्म्स का हमें टोटल निकालना है। अब की बार हमको पूरा सम गिवन है, हमको n की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हमें अब सम निकालना है। तो पहले इसके लिए हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए an = a + n - 1 × d करा। जब हमने ये किया तो n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आप वो वाला फॉर्म भी लगा सकते हो, SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, वो भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल है क्योंकि अब क्या an किसके इक्वल है, l के, तो हमने लगा दिया SN = n/2 × a + l। इससे हमने इनका सम निकाला है। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगी और ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, इसके कम से कम 4-5 वीडियो तो बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।